हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो कल की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो हमने किया था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसमें हमने क्या क्या देखा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। उसके बाद हमने देखा कि भारत की पहली शहरी सभ्यता थी हमारी, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये भारत की पहली शहरी सभ्यता थी। और जो ये सभ्यता है, ये जो इसके नगर है वो कैसे थे, ये हमारे नियोजित थे। उसके बाद हमने देखा कि इसकी खोज जो है किसके नेतृत्व में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। और अगर इसके प्रारंभिक खोजकर्ता की हम बात करें तो वो हमारे दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी थे। उसके बाद जो है हमने इसमें देखा कि उत्पत्ति कैसे हुई, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसमें हमने जो है टू स्कूल ऑफ थॉट्स देखे थे, दो विचार देखे थे। पहला विचार क्या था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये हमारा विदेशी उत्पत्ति का आधार है। और दूसरा हमने इसमें देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारा स्वदेशी पुरुष का परिणाम है। तो उम्मीद है आप सभी को वो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो हमारी उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी, स्वदेशी पुरुष के परिणाम स्वरूप हुई थी। अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जब उसमें खुदाई चल रही थी तो खुदाई के वक्त जो है कई प्रकार के जो है कई प्रजाति के जो है हमें कंकाल मिले जिनको अस्थि बोलते हैं। तो कई प्रकार की हड्डियां मिली हैं। तो अगर हड्डियों के प्रकार की बात करें तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है खुदाई के परिणाम स्वरूप कंकाल की प्रजाति। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा खुदाई के परिणाम स्वरूप कंकाल की प्रजाति। अगर कंकाल की प्रजाति की बात करें हम तो मुख्यतः ये जो है हमें चार प्रकार की मिली है। तो खुदाई के दौरान हमें जो है चार प्रकार की कंकाल की प्रजातियां मिली। अगर हम उसकी बात करें तो पहली जो है हमें एल्पाइन मिली है। फर्स्ट क्या है, एल्पाइन। दूसरा है हमारा मोंगोलॉइड। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा है हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तीसरा क्या है हमारा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। और चौथा जो है हमारा वो है मेडिटेरेनियन। चौथा क्या है हमारा, मेडिटेरेनियन, जिसको हम जो है भूमध्य सागरीय भी बोलते हैं। ये है हमारा भूमध्य सागरीय। अगर हम संख्या की बात करें तो जो हमारे भूमध्य सागरीय है सबसे ज्यादा अधिक जो है इसी की मिली है। सबसे ज्यादा अधिक संख्या इसी की है। सबसे अधिक संख्या हमारी किसकी है, भूमध्य सागरीय की। तो ये तो थे हमारे कंकाल की प्रजाति। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आएगा कि किस प्रकार के, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि खुदाई के दौरान हमें किस प्रकार के या कौन कौन सी प्रजाति के कंकाल जो कंकाल है, जो अस्थियां हैं वो कौन कौन सी मिली है, एल्पाइन, मोंगोलॉइड, प्रोटोस्टेरॉइड और मेडिटेरेनियन। तो ये है हमारे चार प्रकार के कंकाल की प्रजातियां। लिखे सभी ने अपनी नोटबुक में, जल्दी से लिखिए इसको। अब जो है हम आते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं पर। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर विशेषता की हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें जो हम पहला टॉपिक करेंगे वो है हमारा कि ये जो यहाँ पर नगर नियोजन कैसा था।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नगर नियोजन। जो सिटी प्लानिंग थी वो कैसी थी, तो फर्स्ट पॉइंट डालिए यहाँ पे नगर नियोजन। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की सिटी प्लानिंग है वो कैसे थी। तो अगर सिटी प्लानिंग की हम बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो नगर है वो जो है मुख्यतः दो भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है उसको कितने भागों में विभाजित किया जाता था, उसको दो भागों में विभाजित किया जाता था। तो अगर इसके विभाजन की बात करें तो इसको फर्स्ट पॉइंट क्या है, नगर दो भागों में विभाजित किया जाता था। अब दो कौन से भागों में विभाजित किया जाता था, जो यहाँ का नगर है उसको हम पश्चिम और पूर्व भाग में, ये जो नगर है ये पश्चिम और पूर्व भाग में जो है विभाजित किया जाता था। जो हमारा पश्चिम का भाग था इसको जो है सिटाडेल बोलते थे। क्या बोलते थे, सिटाडेल मतलब दुर्गीकृत किला। सिटाडेल का मतलब है दुर्गीकृत टीला। मतलब कि जो ये भाग था इसकी जो है घेराबंदी की जाती थी। तो जो हमारा पश्चिम का भाग है वो सिटाडेल जो है उसकी जो है चारों तरफ से घेराबंदी की जाती थी। जो हमारा ये पूर्व का भाग है इसको जो है निचला शहर लोअर टाउन बोलते थे। ये क्या था हमारा, लोअर टाउन, निचला शहर। तो इस प्रकार से जो है दो भागों में जो है नगर विभाजित किया जाता था। लेकिन कहीं कहीं पर जो है नगर को तीन भागों में विभाजित करने के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। तो यहीं से जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, कुछ जगह नगर तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा कि कुछ जगह नगर जो है तीन भागों में विभाजित किया गया। अब अगर इसके साक्ष्य की बात करें कि ये तीन भागों में विभाजित हमें कहां से मिला है, तो ये जो है हमारा धोलावीरा में जो है धोलावीरा की जो नगर है उसको तीन भागों में विभाजित किया गया था। तो यहीं से जो अगर इसके साक्ष्य की बात करें तो इसका साक्ष्य क्या है, इसका साक्ष्य है तीन भागों की अगर बात करें तो धोलावीरा। धोलावीरा की जो नगर है उसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। और अगर हम बात करें जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा कि नगर जो है दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसका जो हमारा पश्चिम भाग था जो सिटाडेल था उसको घेराबंदी किया जाता था। लेकिन कुछ जगह पर अगर हम बात करें जैसे हमारा जो सुरकोटड़ा और कालीबंगन का क्षेत्र है उसको जो है उसकी जो दोनों भागों की जो है घेराबंदी की गई थी। तो जो हमारा कालीबंगा और सुरकोटड़ा का जो क्षेत्र है तो यहीं से इसमें पॉइंट आ जाता है कि कालीबंगा और सुरकोटड़ा की नगर, सुरकोटड़ा के दोनों भागों की घेराबंदी की गई। तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। लिख लिया सभी ने अपनी नोटबुक में। अब हमने जो है शुरू में ही पढ़ा था कि ये शहर जो है ये कैसे बनाया जाता था, शहर जो है नियोजित करके बनाया जाता था। मतलब जो सिटी है वो कैसे बनाई जाती थी, प्लान करके। तो यहीं पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि शहर जो है शहर नियोजित करके बनाया जाता था, प्लान करके। नियोजित करके बनाया जाता था। लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट अगर सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो जो शहर हमारा नियोजित करके बनाया जाता था, अब मान लिया ये शहर है, यहाँ के जो लोग हैं ये मान लो अगर ये एक शहर है इसको जाल पद्धति में बनाते थे, मतलब ग्रिड पैटर्न में।
शहर कैसे बनता था हमारा, ग्रिड पैटर्न में। तो जाल पद्धति क्या होती है, ग्रिड जो जाल पद्धति है उसको क्या बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न। तो यहाँ का जो शहर है, शहर कैसे बनाया जाता था, शहर जाल पद्धति पर आधारित था। विश्व में पहली बार कोई सभ्यता ऐसी थी जिसमें जो शहर है वो कैसे बनाया गया, ग्रिड पैटर्न पे नियोजित करके। तो ये यहीं से जो है एक और पॉइंट आ जाता है कि विश्व की पहली सभ्यता, विश्व की पहली सभ्यता जहां ऐसा हुआ, मतलब जो शहर है वो कैसे बनाए गए, नियोजित करके और जाल पद्धति पर आधारित है यहाँ के शहर। लिख लिया यहाँ तक। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो अगली जो हमारी इसकी सिग्निफिकेंस है, अगला है हमारा यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कें समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब है 90 डिग्री। तो समकोण पर काटती थी 90 डिग्री। अभी हमने देखा ना पीछे जो ग्रिड पैटर्न है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये सड़कें हैं ये हमारी कैसे काट रही है, 90 डिग्री पर। तो यहाँ की जो सड़कें थी वो कैसे काटती थी, समकोण पर काटती थी। तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगला अगर बात करें तो यहाँ पर जो नालियां हैं वो जो नालियों का जाल बना था। तो यहाँ की जो नालियां हैं, शहर में नालियों का जाल था। तो अगला पॉइंट क्या है, शहर में नालियों का जाल था। अब नालियों का जाल क्यों कहा गया, पहले जैसे छोटी नाली हो गई, घरों से जो पानी है वो किसमें गया, छोटी नाली। फिर छोटी नाली से पानी किसमें गया, बड़ी नाली। फिर बड़ी नाली से पानी किसमें गया, नाले में। तो इस प्रकार जो है शहर में नालियों का जाल था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि शहरों में क्या था, नालियों का जाल। अब नालियों की अगर बात करें तो इस सभ्यता की जो नाली थी वो ढकी होती थी। तो नाली ढकी होती थी। शहर की नाली या नगर की नाली ढकी होती थी। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगर नालियों की बात करें तो नालियां जो है घर से जो नालियां जो पानी निकल रहा है, तो नाली से जो पानी का रिसाव है वो होकर पानी जो है घर में ना आए, इसलिए जो नालियां हैं उन पर किसका लेप किया जाता था, किसका प्रयोग किया जाता था, तो ये लोग जिप्सम, चूना, बिटुमिनस इन प्रकार के जो है लेप किया करते थे नालियों पर। तो ये हमारा अगला पॉइंट हो गया कि पानी का रिसाव होकर, नाली के पानी का रिसाव होकर, नाली के पानी का रिसाव होकर घर में ना आए या घरों में ना आए, इसीलिए चूना, जिप्सम, बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता था, मतलब इनका लेप किया जाता था। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ घरों में जो है हमें जो नालियां है वो कैसे देखने को मिली है कि घरों से जो नालियों का पानी निकाला जा रहा है वो बांस के थ्रू, घर से जो है बांस जो है बड़ी नाली में निकाला जा रहा है और उस बांस के थ्रू जो है घरों का पानी उसमें निकाला जा रहा है। तो यहीं से हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि कुछ जगह
नाली के लिए बांस का प्रयोग हुआ। तो मतलब ये लोग जानते थे बांस, बैम्बू जो होता है वो कैसा होता है, अंदर से खोखला होता है, पाइप के तरीके से होता है। तो एक तरीके से जो है ये बांस को कैसे यूज कर रहे थे, पाइप की तरह। तो कुछ जगह नाली के लिए बांस का प्रयोग होता था। ये हुआ हमारा अगला पॉइंट। लिख लिया सभी ने? अब अगर हम बात करें तो हमने कल पढ़ा था कि इस नगर में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग होता है, तो शहर में जो है ईंटों का प्रयोग हुआ है। अगर बात करें तो नगरों में किसका प्रयोग हुआ है, नगर में ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये विश्व की पहली सभ्यता थी जिसमें जो पकी ईंट है उसका प्रयोग हुआ था। इसकी जितनी भी समकालीन सभ्यताएं थी कहीं पर भी जो है पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। इकलौती यही ऐसी सभ्यता थी जहां पर जो है पकी हुई ईंटों का जो है सबसे पहले उपयोग हुआ था। तो नगर में ईंटों का प्रयोग हुआ। अगला अगर हम बात करें तो नगर में कहीं भी मंदिर नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, या इसी में ईंटों का प्रयोग किया है तो पहले लिख लीजिए कि नगर में कहीं भी, नगर में पत्थर का उपयोग नहीं था। और इसी में आप लोग एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि नगर में कहीं भी मंदिर नहीं था। नगर में कहीं भी मंदिर नहीं था। और जो हमने अभी पढ़ा सिटाडेल कि जो शहर का पश्चिम वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, सिटाडेल, दुर्गीकृत किला। तो जो दुर्गीकृत जो टीला था हमारा, जो सिटाडेल था, वहां पर जो है वीआईपी बिल्डिंग्स थी। तो शहर के सिटाडेल वाले भाग में क्या था, वीआईपी बिल्डिंग्स थी। अब ये वीआईपी बिल्डिंग्स क्या है, तो ये वीआईपी बिल्डिंग्स है हमारी, जैसे हमारा मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, जो हमारा स्नानागार है कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो वीआईपी बिल्डिंग्स कैसी, जैसे हमारी स्नानागार, अन्नागार, ये सब कहाँ मिली है हमें, ये हमें सिटाडेल वाले भाग में मिली है। तो ये तो था हमारा कि जो शहर का नगर नियोजन था, जो सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन था वो कैसा था। लिख लिया सभी ने अपनी नोटबुक में? जल्दी से इसको नोट्स बना के जो है अपनी नोटबुक में लिखिए। ये सारे जो है एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में कि अन्नागार जो है कहाँ से मिला। तो अन्नागार की अगर हम बात करें तो ये हमें कहाँ से मिला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। स्नानागार जो है वो हमें कहाँ से मिला, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला। अगर अन्नागार की बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी बिल्डिंग है। पेपर में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो क्या है वो हमारी ग्रेनरी, अन्नागार। लिख लिया सभी ने? जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा हाउसेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के घर। तो अगला पॉइंट डालिए, हाउसेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर घरों की बात करें तो यहाँ के घर कैसे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे थे। तो घरों में जो है ईंटों का प्रयोग हुआ है। घर कैसे बने थे, ईंटों से। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है
घरों में ईंटों का उपयोग हुआ। अब घरों में जो है ईंटों का उपयोग हुआ। घरों में कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर है वहां पर घरों में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ। और अगर ईंटों के आकार की बात करें तो इसमें कई प्रकार की ईंटों का जो है उपयोग हुआ है। कई प्रकार के आकार की ईंटों का जो है प्रयोग हुआ है। जैसे सजाने के लिए जो है अलग आकार की जो है ईंटों का प्रयोग हुआ है, घर बनाने के लिए अलग आकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो यहीं से जो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि नगर में, या सीधा लिखो, कई प्रकार के आकार की ईंटों का उपयोग हुआ। अब अगर बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके घर बनाने की मुख्यतः जो है यहाँ पर किस प्रकार की ईंट पाई गई? एल आकार की। तो ईंट कैसे आकार की थी? ईंट का आकार एल था। और अगर एल की हम बात करें, जो ये ईंट है एल इस आकार की ईंट थी। अगर इसकी डायमेंशन पेपर में पूछ ली जाए तो इसकी डायमेंशन क्या थी? तो अगर डायमेंशन की हम बात करें तो इसकी डायमेंशन जो है 4:2:1 थी। तो डायमेंशन क्या थी इसकी? 4:2:1। अगला अगर हम इसमें बात करें, ये तो हो गई हमारी ईंट। तो जो यहाँ पर हमारे हमने कल मोहनजोदड़ो में आई थिंक करा था कि मोहनजोदड़ो के घरों में जो है जो वहां पर घर थे मुख्यतः सभी घरों में जो है हमें कुओं का निर्माण मिला। तो यह इसकी एक अलग विशेषता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की ये खास विशेषता थी कि घरों में जो है कुओं का निर्माण मिला। कुओं का निर्माण था। अब अगर बात करें साक्ष्य की तो साक्ष्य क्या है इसका? साक्ष्य है जो हमारा मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो के घरों में कुएं मिले। तो ये हो गया हमारा इसका साक्ष्य। तो यहाँ से जो है प्रूफ होता है कि इस जो सभ्यता के घर थे वहां पर क्या था? मुख्यतः सभी घरों में जो है कुओं का निर्माण था। अगला जो है जो घर थे उसमें क्या क्या होता था? तो घरों में आंगन, रसोई और कमरे होते थे, स्नानागार। तो अगला क्या है हमारा? घरों में आंगन, रसोई घर और स्नानागार था। अगर आंगन की बात करें तो जो हमारा आंगन था, तो जो घर थे उनमें बीच में आंगन बना होता था और उसके चारों तरफ जो है कमरे बने होते थे। तो ये भी इसकी एक अलग विशेषता थी कि घरों में बीच में आंगन होता था और उसके चारों तरफ जो है क्या होता था? कमरे। तो घरों के मध्य में आंगन और चारों तरफ कमरे होते थे।
तो ये भी इसकी एक विशेषता हो गई। अब अगर कमरे की बात करें तो कहीं कहीं पर जो है हमें आंगन के साथ 30-30 कमरे मिले हैं। तो कुछ जगहों पर हमें कुछ जगह 30-30 कमरों के साक्ष्य मिले। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। लिख लिया इतना यहाँ तक जो है सभी ने लिख लिया है। फिर आगे चलते हैं, जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। विजिबल है सभी को? इसी में एक पॉइंट और लिखिए, घरों में जो है मुख्यतः 2 दरवाजे थे। घरों में मुख्यतः 2 दरवाजे थे। अब बात है कि ये 2 दरवाजे क्यों थे? अगर 2 दरवाजों की बात करें, मान लिया ये एक घर है, ये एक घर है, यहाँ पर जो है इसका दरवाजा है, यहाँ एक कमरा हो गया, यहाँ एक कमरा हो गया, एक कमरा इधर हो गया और एक कमरा इधर हो गया। अभी हमने पढ़ा कि इस नगर में जो है घरों में कुएं होते थे। मान लिया यहाँ पर जो है कुआं बना हुआ है, ये क्या है हमारा वेल, कुआं। तो अगर वेल की बात करें तो 2 दरवाजे इसलिए बनाए जाते थे, ये तो हमारा मेन डोर हो गया घर में आने जाने के लिए। अब मान लिया अगर किसी को प्यास लगी है, वो पानी पीने आए, तो घरों में कुआं है, तो अगर इसीलिए जो है वो यहाँ पर जिस कमरे में कुआं होता था, यहाँ पर जो है एक दरवाजा बना देते थे, एक इधर होता था और एक इधर, ताकि अगर कोई पानी पीने आए तो सीधा घर में ना जाकर इधर से पानी पिए और चले जाए, क्योंकि घरों में क्या होती थी, स्त्रियां भी होती थी। तो शायद इसीलिए जो है उन्होंने घरों में 2 कुओं का, 2 दरवाजों का जो है निर्माण किया हुआ था। तो हमें जो है 2 दरवाजों के साक्ष्य मिलते हैं। लिख लिया सभी ने? इतना हो गया। अगला जो है हमारा, अब घर हमें कैसे मिले हैं? अगर घरों की बात करें तो घर 1 मंजिला तथा 2 मंजिला दोनों मिले हैं। घर जो है हमें 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों मिले हैं। अब अगर 2 मंजिले घर थे तो दूसरी मंजिल पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? अब दूसरी मंजिल पर जो है जाने के लिए वो सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। तो यहीं से अगला पॉइंट आ जाता है कि घरों में सीढ़ियों का प्रयोग था। सीढ़ियों का प्रयोग था। अब अगर बात करें कि हम कैसे मान ले कि घरों में जो है सीढ़ियों का प्रयोग था, अब इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? तो अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो हमारा जो मोहनजोदड़ो है, साक्ष्य की अगर हम बात करें तो हमें कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से जो है 2 मंजिले घर और सीढ़ियों का 2 मंजिले घर और सीढ़ियों का साक्ष्य मिलता है। तो हमें इसका साक्ष्य कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। तो इस बात से जो है ये प्रमाणित हो गया कि इस नगर में जो है 2 मंजिले घर भी थे और सीढ़ियों का प्रयोग भी किया जाता था। लिख लिया सभी ने? इतना हो गया। अब अगर आगे हम बात करें तो अगला क्या है हमारा? अगले पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर इन घरों में जो है हमें कहीं भी खिड़की जो है, विंडो जो है उसका साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन रोशनदान का साक्ष्य मिलता है। तो घरों में कहीं भी खिड़की नहीं थी।
घरों में कहीं भी खिड़की नहीं थी, लेकिन रोशनदान के प्रमाण मिलते हैं। रोशनदान था। हो गया। तो ये था हमारा यहाँ का नगर नियोजन। लिख लिया सभी ने? अब हमने ऊपर पढ़ा था अभी पिछले पेज पे कि यह इस सभ्यता में जो है कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का जो प्रयोग होता है, अगर उसके साक्ष्य की हम बात करें तो वो भी लिख लीजिए कि कच्ची और पक्की दोनों ईंटों के उपयोग का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो जो हमारा रंगपुर से कच्ची ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला। तो ये था हमारा यहाँ के कि घर कैसे थे। लिख लिया सभी ने अपनी नोटबुक में? जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। अगले अगर सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो अगला जो हमारा सिग्निफिकेंस है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि कैसी थी। तो अगर कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर इन सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो है उत्पादन अधिक होता था। अब ये जो कृषि करते थे उत्पादन ज्यादा करने के लिए, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई किसान जो है अपने खेत में ऐसे ही बीज डाल के कृषि करेगा और एक किसान जो है अपने खेत को अच्छे से जोत के कृषि करेगा, तो किसके खेत में जो है उत्पादन ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है जिसने जो है जुताई करके अपने खेतों की बीज बोए हैं उसकी जो फसलें हैं वो ज्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ से जो है हमें पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग जो है खेतों की जुताई करके जो है कृषि करते थे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ से आ जाता है, यहाँ के लोग खेतों की जुताई करके कृषि करते थे। अब खेतों की जुताई करके कृषि करते थे तो इसका मतलब यहाँ पर जो है कृषि जो है अच्छी होती थी। अब अगर बात करें जो खेतों की जुताई है, अब हम कैसे मान ले कि ये लोग जो है खेतों की जुताई करके कृषि करते थे? तो अगर इसके साक्ष्य की हम बात करें, इसके एविडेंस की अगर बात करें तो हमें कहाँ से मिले हैं? ये हमें कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा और हमारा बनावली जो हमारा हरियाणा में स्थित है। अगर कालीबंगा और बनावली की हम बात करें तो यहाँ से जो है हमें खेतों की जुताई करने के साक्ष्य मिले। अब साक्ष्य क्या मिले? अगर साक्ष्य की हम बात करें तो यहाँ पर कालीबंगा से हमें क्या मिला है? जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत मिले। और अगर हम बनावली की बात करें तो बनावली से जो है हल रूपी खिलौना मिला है। बनावली से क्या मिला है? हल रूपी खिलौना मिला है, टेराकोटा का। तो ये है इसका साक्ष्य। तो ये तो हो गया कि जो है यहाँ के लोग कृषि कैसे करते थे, खेतों की जुताई कर कर। फिर हमने कहा कि खेतों की जुताई करके जो है कृषि की
की जाती थी, तो इसका मतलब उत्पादन अच्छा होता था। तो यहाँ के लोग जो है अधिक मात्रा में उत्पादन करते थे, जो इनका उत्पादन था वो कैसा था, सरप्लस था। तो अगला पॉइंट है, यहाँ उत्पादन जो है ज्यादा होता था, यहाँ के लोग उत्पादन ज्यादा करते थे। अब इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? अब अगर ज्यादा उत्पादन होगा, अच्छा एक बात बताओ, अब अगर कोई किसान फैमिली से बिलोंग करता होगा, अगर एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप एक बात बताओ, अगर आपके घर में जो मान लिया गेहूं है, आप लोग गेहूं की खेती कर रहे हो, अगर आपकी साल भर की गेहूं खाने की मान लिया जो क्वांटिटी है, जो कुल राशि है वो कितनी है, मान लिया 40 क्विंटल है, और आपने जो खेती की, जो आपकी फसल है, उससे जो उत्पादन हुआ वो कितना हुआ, मान लिया 60 क्विंटल हुआ। तो जो आपकी 40 क्विंटल जो आपकी खाने की क्षमता थी, और आपने उत्पादन कितना किया, 60 क्विंटल, तो जो 20 क्विंटल बचा, जो 20 क्विंटल का उत्पादन था, वो क्या था, वो ज्यादा किया आपने, मतलब सरप्लस किया। तो उसको रखने के लिए आपको क्या चाहिए, रखने के लिए उसको कुछ बर्तन या कुछ जो है हमें बिल्डिंग टाइप में जो है कुछ चाहिएगा। जैसे गांव में जो है, जैसे भूसा होता है, जानवरों के लिए खिलाने के लिए जो भूसा होता है, उसको स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, गांव में कोठे का निर्माण होता है। अगर कोई बच्चा गांव से होगा तो उसने देखा होगा, घरों में जो है कोठे बनाए जाते थे पहले, ईंटों का जो है एक कमरा टाइप में बनाया जाता था, और उसमें जो है जितना भी एक्स्ट्रा जो है हमारा उत्पादन होता है वो रख लेते हैं। अब जैसे गेहूं को रखने के लिए आपके टाइम में तो क्या आने लगे हैं, स्टील या लोहे की जो है हमारी बड़ी बड़ी टंकियां आने लगी है, पहले जो है ईंटों से निर्माण किया जाता था। तो अगर हम इनके साक्ष्य की बात करें, तो यहाँ से कि ये लोग अधिक मात्रा में उत्पादन करते थे, इसका साक्ष्य क्या है कि हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, ग्रेनरी। मोहनजोदड़ो से क्या मिला, ग्रेनरी। तो यहां से हमें क्या मिले हैं, ग्रेनरी मिली है। तो दोनों जगह से ग्रेनरी मिली, अन्नागार। तो इसका मतलब यहाँ के लोग जो है उत्पादन अधिक करते थे। अब ये तो हुआ कि यहाँ के लोग जो है उत्पादन अधिक करते थे, इसका साक्ष्य हो गया। हमें यहाँ से जो है पता चला कि अन्नागार था, तो इसका मतलब इनका जो उत्पादन था वो सरप्लस था। अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती जो कॉटन है वो यहीं से शुरू हुई। अगर हम कपास की खेती की बात करें, तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती यहीं से शुरू हुई। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती यहीं से शुरू हुई। अब अगर कपास की खेती, कपास मतलब कॉटन, तो अगर ये लोग कॉटन उगाना जानते थे, तो इसका मतलब क्या है कि इन लोगों को जो है वस्त्र निर्माण का जो है पता था। आप कॉटन जो है उगाना जानते थे, तो इसका मतलब क्या है, इन लोगों को वस्त्र निर्माण का पता था। अब अगर इसके साक्ष्य की हम बात करें कि हम कैसे मान ले कि लोग कॉटन उगाते थे, तो कपास की खेती के अगर हम साक्ष्य की बात करें, तो इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, इसका साक्ष्य जो है हमें, ये हमें मिला है मेहरगढ़ से और मोहनजोदड़ो से। मेहरगढ़ की अगर बात करें हम, तो कपास की खेती के साक्ष्य मिले। मेहरगढ़, अब आप लोग बोलोगे मेहरगढ़ तो जो है हमने कहाँ पे पढ़ा था, नियोलिथिक में पढ़ा था, ये तो हमारा नवपाषाण काल का स्थल है। तो जैसे हमने कल धाइमाबाद देखा कि जो धाइमाबाद है वो ताम्रपाषाण काल का स्थल भी था, और हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी स्थल है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है हमें दोनों तरह की संस्कृति जो है देखने को मिली। वैसे ही अगर हम मेहरगढ़ की बात करें, तो वहां पर भी जो है हमें दोनों तरीके की संस्कृति जो है देखने को मिली। यहाँ पर जो है हमें नवपाषाण काल की संस्कृति भी देखने को मिली। फिर धीरे धीरे जो ये लोग है यहाँ पर वो क्या हुए, डेवलप्ड हुए। तो यहाँ पर जो है हमें बाद में जो है इंडस वैली, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी संस्कृति भी देखने को मिलती है। इसीलिए जो है हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में भी पढ़ते हैं। अब अगर मेहरगढ़ की बात करें, तो मेहरगढ़ से किसके साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती के साक्ष्य मिले।
कपास की खेती के साक्ष्य मिले। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जब एएसआई ने यहाँ पर खुदाई की, तो खुदाई के दौरान उन्हें यहाँ पर कपास के बीज मिले। अब कपास के बीज मिले, एक बात बताओ, अगर बीज कहीं पे मिट्टी में होंगे या तो वो उगेंगे, अगर उसको सही एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो उग जाएंगे, अगर उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो जो बीज है वहीं रह जाएंगे। तो अगर बात करें तो बीज किस तरीके से मिले हैं, वो हमें, अगर बोओगे तो कैसे करोगे, बीजों का छिड़काव करोगे, तो जो बीज है वहां पर हमें उनका छिड़काव मिला है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं क्या करते थे, कपास की खेती। अब अगर मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से जो है हमें सूती कपड़े का साक्ष्य मिला। यहाँ से क्या मिला, सूती कपड़े का साक्ष्य। अब एक बात बताओ, किसी के घर में अगर बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे, जो हमारे परदादा परदादी होते थे, किसी ने अगर ध्यान दिया हो तो वो लोग क्या करते थे, जब उन्हें कोई चीज रखनी होती थी तो क्या करते थे, किसी कपड़े में बांध के रखते थे या नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ से जो है हमें मोहनजोदड़ो से एक सूती के कपड़े में कुछ वस्तुएं जो है बनी हुई मिली। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये लोग जो है सूती कपड़ा जो है जानते थे, मतलब कपास के बारे में ये जानते थे। तो ये हुआ हमारा कि इस जो सभ्यता के लोग हैं वो कपास की खेती करते थे। अगला अगर पॉइंट हम इसमें देखें तो अब कृषि करते थे। अब जब कृषि कर रहे हैं तो खेतों में अगर उत्पादन कर रहे हैं, कुछ उगा रहे हैं, तो उसको पानी की जरूरत होगी या नहीं। अब हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यताओं के स्थल है वो ज्यादातर कहाँ पर है, सब जो है नदियों के किनारे बसे हुए हैं। सब मतलब नदियों से उनको पानी देने में आसानी थी, आराम से जो है खेतों में नदियों से पानी दे रहे थे। तो कृषि करने के लिए सिंचाई करने की जरूरत होती थी। तो कृषि के लिए क्या चाहिए, सिंचाई। अब सिंचाई के लिए जो है बांध बना, तो बांध बनाया गया। तो अगर बांध के हम साक्ष्य की बात करें तो बांध के साक्ष्य मिले, बांध के साक्ष्य मिले। अब अगर बांध के साक्ष्य की बात करें तो ये हमें कहां से मिला, बांध का साक्ष्य जो है हमें धोलावीरा से मिला। पेपर में पूछा जाता है कि बांध, सिंधु घाटी सभ्यता में बांध कहां से मिला, तो बांध जो है हमें धोलावीरा से मिला। अब अगर कृषि की बात करें कि यहाँ के लोग जो है क्या क्या उगाते थे, तो अगला पॉइंट है हमारा कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या क्या उगाते थे। तो यहाँ के लोग किस किस चीज की कृषि करते थे, गेहूं, जौ, ज्वार, धान, सरसों, मटर, तरबूज, कपास, खजूर आदि की खेती करते थे। तो यहाँ से हमें किस किस की कृषि के साक्ष्य मिले, गेहूं, जौ, ज्वार, धान, मटर, तरबूज, कपास, इन सब की खेती जो है इनके हमें साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तो ये है हमारा एग्रीकल्चर, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कृषि कैसे करते थे और किस किस चीजों की कृषि करते थे। अब अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक है कि यहाँ के लोग जो है डोमेस्टिकेशन, पशुपालन की बात करें अगर हम, तो यहाँ के लोग पशुपालन कैसे करते थे। तो यहाँ के जो लोग हैं दो तरीके से पशुपालन करते थे, मतलब पशुओं के साक्ष्य हमें मिले हैं। कुछ पशु जो है हमें ऐसे मिले हैं जिनके पालने का साक्ष्य मिला है, और कुछ पशु के होने का तो प्रमाण मिला है लेकिन उनको पालने का साक्ष्य नहीं मिला है। और कुछ जो पशु है ये विशेष पशु पालते थे जिनका जो है ये विशेष उपयोग करते थे, जैसे हमारा कुबड़ वाला बैल हो गया और गधा हो गया। तो ये जो है हमारे कुछ विशेष पशु थे जिनसे कार्य के लिए जो है ये पालते थे। तो ये टॉपिक जो है हम चलो कल करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, अभी क्लास का टाइम हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर आप सभी को मेरे साथ क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो मैं ये जो है YouTube चैनल से जो है YouTube के प्लेटफॉर्म से आप सभी को जो है जीएस पढ़ा रही हूँ। जीएस में अभी जो है हम हिस्ट्री का टॉपिक कवर कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है तो
यूट्यूब के @GS by अनुष्का चौधरी प्लेटफॉर्म से जो है आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप सभी को मेरे साथ क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो यूट्यूब से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम कल से कंटिन्यू करेंगे अपना डोमेस्टिकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।